जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा बहुत ही करीब आ गया है, जिसमें आप लोग ये सोच रहे होंगे अब कौन सा टॉपिक पढ़ें, कौन सा टॉपिक ना पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने यूपी बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे क्लास 12th का हो, हमने बना करके अपने इसी चैनल पर डाल दिया है। और फ्रेंड्स, अभी तक जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं वो अवश्य देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो लगेगा कि पूरा हूबहू जो वीडियो हम देखे हैं वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है या वही क्वेश्चन ही है। तो इसलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और इस शुरुआत करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब होता क्या है? लिंग निर्धारण। जैसा कि आप लोग को जानकारी है, हाई स्कूल में भी बायोलॉजी पोर्शन में ये टॉपिक है और 12th में भी ये, मतलब 12 में भी ये क्या है, ये टॉपिक है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो को क्यों ना बना दें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण मतलब जो नर या मादा का निर्धारण होता है। जैसे कहते हैं कि लड़का है लड़की है, तो ऐसा क्यों लोग कहते हैं? कहीं ना कहीं कोई अंतर है जिस कारण से लोग ऐसा कहते हैं, लड़के और लड़की का नाम दिया जाता है। तो यहाँ इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके बारे में। लिंग निर्धारण, ये जो सिद्धांत है ये मैकलंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यानी कि जो वैज्ञानिक है मैकलंग, उन्होंने क्या किया? लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पृथक लिंगी, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पृथक लिंगी मतलब एक लिंगी में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहला क्या है? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब कायिक गुणसूत्र। दूसरा क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम्स ये है कायिक गुणसूत्र, और सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम्स के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ हमने सेक्स क्रोमोसोम लिखा है, ठीक है। कायिक गुणसूत्र किसे कहते हैं? इन पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं। इनके प्रत्येक जोड़े के दोनों गुणसूत्र पर एक जैसे होते हैं। इनके प्रत्येक जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। कहने का मतलब इनमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो मुख्यतः एक ही जैसे होते हैं दोनों। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल, हालांकि ये होगा नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है कि जो एक गुणसूत्र का जोड़ा है तो दोनों क्या है? एक हों, मतलब समान हों। तो जैसे एक्स एक्स ये है। आगे है लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र में क्या है? लिंग गुणसूत्र, ये गुणसूत्र केवल लिंग निर्धारण करते हैं। कहने का मतलब यही ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो लिंग गुणसूत्र हैं, क्या काम करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। ये गुणसूत्र केवल लिंग निर्धारण करते हैं। जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा होता है। कहने का मतलब मनुष्य में अगर कोई पूछे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम क्या होता है? मनुष्यों में पाया जाता है। अगर हम जोड़े की बात करें तो 23 पेयर्स मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। अगर हम ये बात करें कि समजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो समजात गुणसूत्रों की संख्या जो है इनमें 22 जोड़ी होगी। जबकि ये पूछा जाए लिंग गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, तो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। ये पूछा जाए लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। कहने का मतलब समजात गुणसूत्र कितने हो गए? 22 जोड़ी। 22 दुना 44, 44 गुणसूत्र उधर हो गए। अब बाकी का एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है, तो 44 और 2 46, 46 क्रोमोजोम मनुष्यों में पाए जाते हैं। यह है। इससे एक नंबर में टिक लगाने वाले में इंटरमीडिएट में आ जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मनुष्यों में समजात गुणसूत्रों की संख्या बताइए कितना होता है, तो 22 जोड़ी का ऑप्शन आता है, 23 जोड़ी का ऑप्शन आता है। ये चीज़ें हैं तो लोग गलत कर देते हैं। ये गुणसूत्र केवल लिंग निर्धारण करते हैं। जंतुओं में इनका केवल एक जोड़ा होता है, मादा समयुग्मजी। कहने का मतलब मनुष्य जो है, इसमें देखा जाए तो मादा जो होती हैं अर्थात ओमेन, वो क्या है? समयुग्मजी होती हैं।
तथा नर विषम युग्मजीव होते हैं। अब सम युग्मजीव मतलब जो युग्मज है वो क्या है, समान हो। जैसे एक्स एक्स जो गुणसूत्रों का जोड़ा है, एक जोड़ा वो क्या है, समान है, दोनों इसमें मुख्यतः समान हो, तो एक्स और एक्स दोनों समान है। तथा नर विषम युग्मजीव, विषम युग्मजीव का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो युग्मज होता है, या ये कहें कि जो गुणसूत्रों का एक जोड़ा है उसमें दोनों मुख्यतः भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ एक्स और वाई भिन्न भिन्न है, ये चीजें हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मनुष्य में लिंग गुणसूत्र। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र हमने लिख दिया है। यहाँ क्या है, इसका इंग्लिश ESD इन मैन लिखे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेक्स डिटरमिनेशन इन मैन। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण यहाँ रहेगा, लिंग गुणसूत्र लिखा गया है, गलती हो गया। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं आगे। ये है पुरुष, ये है स्त्री। पुरुषों में क्या है, समजात गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ी, 22 दूना 44 हो गया। स्त्रियों में समजात गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ी होता है, तो 22 दूना 44 यहाँ हो गया। यानी कि 44 अर्थात 22वां जोड़ी तक गुणसूत्र क्या है, चाहे वो नर हो या मादा हो, दोनों में समान होते हैं। लेकिन 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वही भिन्न होता है, वही सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो इसमें देख पा रहे हैं 44 प्लस XY, यानी कि 44 जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। एक जोड़ी में 2 की संख्या होती है, तो एक X हो गया, एक Y हो गया, यानी कि 2 हो गए। ऐसे इधर भी है। तो यहाँ फीमेल क्या है, जो स्त्री क्या होती हैं, समयुग्मजीव होती हैं। अब देखिए पुरुष में और स्त्रियों में क्या है, जब किशोरावस्था अर्थात 12 वर्ष में अगर कोई एक बालिका प्रवेश कर जाती है तो उसमें क्या होता है, उसी अवस्था को वहाँ यौनारंभ अवस्था कहते हैं। और उसमें क्या है कि oogenesis की प्रक्रिया अर्थात अंडाणु जनन की प्रक्रिया या अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें जो है क्या है कि उस दौरान अंडाणु का निर्माण होता है। ऐसे नर में अर्थात लड़कों में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ जो है इनको हमने क्या किया, 2 गेमिट बनाया, एक्स को अलग किया तो 22 प्लस एक्स, यहाँ फिर 22 प्लस वाई, ये हो गया। अब देखिए इधर ऐसे है अंडाणु का 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, क्योंकि ये दोनों एक्स है इस वजह। अब इनका 22 प्लस एक्स जब इनके 22 प्लस एक्स से संयुग्मन करेगा निषेचन के दौरान तो क्या होगा, एक्स एक्स यानी कि गर्ल्स। और इनका 22 प्लस एक्स, नर का 22 प्लस एक्स मादा के 22 प्लस एक्स से मिलेगा तो क्या होगा, XY, यानी कि 44 XY। तो 44 और XY एक जोड़ी ये हो गया, 44 2 46, यानी कि 46 क्रोमोजोम भी हो जाएंगे। और XY का मतलब क्या होता है, पुरुष अर्थात लड़का। ये इधर देख पा रहे हैं, ये हमने मेल का सिंबल बनाया है, ये फीमेल का सिंबल है। मेल का क्रोमोजोम XY, फीमेल का क्रोमोजोम XX। अब मेल का क्रोमोजोम का जब X क्रोमोजोम फीमेल के, क्योंकि फीमेल ऑलवेज X, देखिए हमारे समाज में क्या है कि अपने देश में ये लोग हमेशा स्त्रियों को दोषी बताते हैं, जबकि स्त्रियों का कोई दोष नहीं है। अगर कोई महिला को दोषी बताता है तो उनकी मूर्खता है। हमारा साइंस ये बताता है कि सेक्स को डिटरमाइन करने का पावर केवल पुरुषों में विद्यमान है, ना कि स्त्रियों में। उनमें तो एक्स क्रोमोसोम हमेशा रिलीज होना है, ये चीज़ें हैं। तो नर का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से जब मिलता है तो क्या होता है, एक्स एक्स अर्थात गर्ल्स। पुनः क्या है, नर का जब वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो क्या होगा, एक्स वाई अर्थात बॉयज पैदा होगा, ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग समझ पाएंगे। हमने एकदम आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। असुविधा के लिए खेद है, अगर कोई भी असुविधा हो रहा हो आप लोग को समझने में तो, या कोई दिक्कत हो तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके हर समस्या का समाधान करने के लिए हम प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं, इसमें मनुष्य में लिंग निर्धारण की महत्वपूर्ण भूमिका प्रायः नर का ही होता है, क्योंकि यहाँ नर विषम युग्मजीव XY होते हैं। निषेचन के दौरान जब मादा के X गुणसूत्र से नर का X गुणसूत्र मिलता है तो क्या है, लड़की। लेकिन जब
मादा का X गुणसूत्र नर के Y गुणसूत्र से मिलता है तो क्या जन्म लेता है? लड़का जन्म लेता है, लड़का। आगे है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, ये भी हमने नोट कर दिया है। अगर ये कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाएगी तो 46 होगा। अगर जोड़ी में पूछी जाएगी तो 23 जोड़ी होगा। अगर ये पूछा जाए कि मनुष्य में समजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो 22 जोड़ी। अगर ये पूछा जाए मनुष्य में समजात गुणसूत्र कितने होते हैं तो 44 होते हैं। ये पूछा जाए मनुष्य में कितने जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 1 जोड़ी। ये पूछा जाए कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो क्या होगा? 1 जोड़ी अर्थात 2 होता है। हाँ, अगर ये पूछा जाए कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्षमता किसके पास विद्यमान होती है तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्षमता नर के पास विद्यमान होती है। ये पूछा जाए कि नर हेट्रोजाइगस है या मादा तो क्या है? यहाँ नर हेट्रोजाइगस है जबकि मादा होमोजाइगस, अर्थात क्या है? पुरुष विषमयुग्मजी होते हैं और जो है नर समयुग्मजी होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो समयुग्मजी है विषमयुग्मजी है, इसमें आप लोग इसी समय समझ लीजिए कि जो विषमयुग्मजी है वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। सेक्स डिटर्मिनेशन कैपेबिलिटी आर अवेलेबल ऑन हेट्रोजाइगस पर्सन। कहने का मतलब क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन की क्षमता किसके पास विद्यमान होगी? जो हेट्रोजाइगस होगा, विषमयुग्मजी होगा वही। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के समझ मिलेंगे मधुमक्खी में अर्थात कीट में लिंग निर्धारण और उसके बाद फिर क्या है पंछियों में लिंग निर्धारण, जो कि इंटरमीडिएट बायोलॉजी में एक क्वेश्चन ये भी बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।